देखिए ये इस देश में जो जातिवादी चरित्र है पॉलिटिकल पार्टियों का, और चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी की हो, कांग्रेस तो है ही है, ये किसी भी हालत में दलित को अपना लीडर स्वीकार नहीं करेंगे। ये भले ही चाहे जितनी मर्जी बातें बनाते हो, प्रोग्रेसिव हैं या जितने भी ये कहते हैं जी हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन दलित को इनको नेता मानना बहुत ही मुश्किल काम है। इनकी छाती पर सांप लौटता है। ये मनुवादी चरित्र के लोग हैं और हमारे ऊपर देखिए सबसे ज्यादा जो एट्रोसिटीज SC/ST के ऊपर होती है, वो तमाम जो पिछड़े वर्ग के जो शूद्र कहे जाते थे वही लोग तो हमें पीटते हैं। ज्यादातर कौन पीटता है? वही तो सामने से ब्राह्मण या ठाकुर सामने से आगे थोड़ी, वो क्षत्रिय थोड़ी, हम तो उनको बेकार में बदनाम करते हैं। असली तो यही होता है, यही लोग। तो ये कैसे हजम करेंगे? और देखिए ये इंडिया गठबंधन की ये मजबूरी है। अगर इनको वाकई ईमानदारी से अगर बीजेपी को रोकना है, इस देश को बचाने या संविधान को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो इनको बहन कुमारी मायावती को इनको प्रधानमंत्री पद का अपना घोषित करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन का। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। हम आपको सारे मुद्दे के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। 24 लोकसभा चुनाव से जिस तरीके से गठबंधन में बार बार इस समय कह रहे हैं कि एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी को। जी हाँ, बहन मायावती, जिस तरीके से अखिलेश यादव यूपी में कहते कि विपक्ष के नेता, उन्होंने जिस तरीके से बहन मायावती के ऊपर तंज कहा, जब उनसे सवाल किया पत्रकारों ने कि क्या इंडिया गठबंधन में बहन मायावती शामिल हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि बाद में भी बहन जी साथ में रहेंगी। तो इंडिया गठबंधन की समय कहीं ना कहीं मजबूरी बन चुकी है बहन मायावती, क्योंकि दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक, अगर बहन मायावती सम्मिलित होती है गठबंधन में, तो बड़ा वोट बैंक भी कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ जाएगा। लेकिन मलुकनगर की बात करें बसपा के वरिष्ठ लीडर की, तो उन्होंने कहा कि अगर बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है तब गठबंधन में शामिल होंगी। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, देश की पहली पसंद, क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री की हो सकती हैं? 2024 चुनाव, बहन मायावती अगर चर्चा करें प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार हो सकती हैं क्या? देखिए वो तो हैं, सवाल इस बात का नहीं है। गठबंधन का बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक तीसरी राष्ट्रीय महाशक्ति है, बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में वोट बैंक है, और इसलिए पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की तो वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार है ही हैं। अब सवाल इस बात का, जो गठबंधन में इंडिया गठबंधन अगर बहन जी को अपने साथ रखना चाहता है और इसको बीजेपी को डिफीट करना चाहता है, तो उनको बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना पड़ेगा। अन्यथा हमें कोई जरूरत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को या बहन जी को कोई जरूरत नहीं है इंडिया गठबंधन के साथ जाने की, क्योंकि ये अभी कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के कांधों पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उनको बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन का मुखिया बनाना पड़ेगा, उनके नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस के पाले में ये गेंद पहुंच गई है, उनको देखना है कि कौन उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटों पे प्रभाव डाल करके इनको बीजेपी को हरा सकता है। ये एसपी में शक्ति है या बीएसपी में शक्ति है, क्योंकि जब पिछले गठबंधन में लड़े थे एसपी बीएसपी, तो बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें आई और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे रही, और जबकि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के वोट मिलने के बावजूद भी केवल 5 ही सीटों पे सिमट के रह गई, और उनके दूसरे नंबर पे तो दूर दूर तक लोग नहीं थे बाकी सीटों। जी, आपने कहा पिछले गठबंधन के 2019 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मंच पर एक साथ लड़े थे, लेकिन कल का एक बड़ा बयान आता है अखिलेश यादव का, जब उनसे मीडिया सवाल करती है कि क्या बहन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भरोसा क्या है कि बाद में रहेंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, तुम लोगे क्या? इस तरीके के बयान, आखिर घबराहट क्या है, आखिर बेचैनी क्यों है अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी आती हैं तो अखिलेश यादव को? नहीं, देखिए वो तो ये है ना कि अपने कुकर्म छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर हमेशा एलिगेशन लगाता है हर कोई आदमी। बहन जी ने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे मुखिया ने 2019 का जब चुनाव हुआ था उससे पहले उनके मुखिया ने आशीर्वाद दिया, लोकसभा में दिया, दुनिया को पता, स्टेटमेंट चल रहा है। आखिरी लोकसभा सत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, और इसीलिए जो इंडिया बीएसपी एसपी गठबंधन होने के बावजूद भी वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लोगों का वोट नहीं किया, और जबकि बहुजन समाज पार्टी का एक तरफा वोट वहां गया, इसीलिए बहन जी ने कहा कि भैया हम गठबंधन तो कर लेते हैं, हमारा तो वोट चला जाता है, दूसरे को उसको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे गठबंधन का वोट हमें नहीं आता है पार्टियों का। इसीलिए बहन जी ने उसके तुरंत बाद उसको गठबंधन को तोड़ा, और क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और योगी जी की जो नजदीकियां कौन नहीं जानता है, आए दिन तो ये वहां पर आपस में जाकर के मिलते हैं, अंदर खाते सारी चीजें, और ये
ये जो उनके जो चाचा जी हैं उन्होंने खुद कहा था कि भैया हम अभी मुख्यमंत्री जी को फोन करें, ऑनलाइन चल रहा है तो हम तुरंत अभी अपने लोगों का काम करवा लेते हैं, मुख्यमंत्री जी हमें बहुत योगी जी पसंद करते हैं। तो समाजवादी पार्टी की नजदीकियां तो बीजेपी के साथ हैं और मुलायम सिंह यादव जी ने इनको करप्शन से बचाने के लिए ये तमाम उनके साथ बीजेपी के साथ उनकी वो थी। बहन जी का एक स्टेटमेंट या बहन जी का एक वो बता दो, कोई चित्र हो इनके समाज बीजेपी के पार्टी के लोगों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ या अमित शाह के साथ या किसी और बीजेपी के लीडर के साथ, या कभी वो किसी भी बहाने से किसी मंदिर में गई हो, किसी गुरुद्वारे में गई हो। उनकी राजनीति अपने आप में एक यूनिक राजनीति है जो इस देश के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है, जो ना धर्म में पड़ती है, ना जाति में पड़ती है, ना किसी वर्ग में पड़ती है। वो सर्व जनों की पार्टी है और वो बिना किसी इस बात को करे कि मंदिर में जाकर के मैं तिलक लगा करके या यज्ञ करके मैं लोगों को प्रभावित कर लूं, अपने काम से प्रभावित करती हैं, अपने व्यवहार से और अपने लोकतांत्रिक चरित्र से वो जानी जाती हैं। तो बहन कुमारी मायावती को इनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। दुनिया को पता है कि बीजेपी के साथ कौन है। यूपी में अगर हम बात करते हैं, अगर यूपी की 80 सीटों की, कहते हैं कि यूपी का जो गलियारा है राजनीति का, वहीं से वो जो रेड कारपेट होता है प्रधानमंत्री का गुजरता है। यूपी को जीत लिया तो समझो कि पूरी राजनीति को आपने जीत लिया। लेकिन उस राजनीति के अगर महारथी की बात करते हैं, वोटर की बात करते हैं, तो 22% से वोटर आज भी बहुजन समाज का लगभग बहन मायावती जिस धड़े में जाएंगे वहां जाता है। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा वोट बैंक, फिर भी अभी तक बार बार टारगेट उन्हीं को किया जाता है। क्या इंडिया गठबंधन में जब तक मायावती को नहीं लाता गठबंधन पूरा नहीं होगा, लगता है आपको? देखिए ये इस देश में जो जातिवादी चरित्र है पॉलिटिकल पार्टियों का, और चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी की हो, कांग्रेस तो है ही है, ये किसी भी हालत में दलित को अपना लीडर स्वीकार नहीं करेंगे। ये भले ही चाहे जितनी मर्जी बातें बनाते हो, प्रोग्रेसिव हैं या जितने भी ये कहते हैं जी हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन दलित को इनको नेता मानना बहुत ही मुश्किल काम है। इनकी छाती पर सांप लौटता है। ये मनुवादी चरित्र के लोग हैं और हमारे ऊपर देखिए सबसे ज्यादा जो एट्रोसिटीज SC/ST के ऊपर होती है, वो तमाम जो पिछड़े वर्ग के जो शूद्र कहे जाते थे वही लोग तो हमें पीटते हैं। ज्यादातर कौन पीटता है? वही तो सामने से ब्राह्मण या ठाकुर, सामने से आगे थोड़ी, वो क्षत्रिय थोड़ी। हम तो उनको बेकार में बदनाम करते हैं, असली तो यही होता है, यही लोग। तो ये कैसे हजम करेंगे? और देखिए ये इंडिया गठबंधन की ये मजबूरी है। अगर इनको वाकई ईमानदारी से अगर बीजेपी को रोकना है, इस देश को बचाने या संविधान को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो इनको बहन कुमारी मायावती को इनको प्रधानमंत्री पद का अपना घोषित करना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। और इनको सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी चुनाव 2024 का बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा। अन्यथा ये सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी यहाँ पर संसद में हुआ, जो इनको 140 सांसद विपक्ष के हटाए गए, मुझे बताओ कितना विरोध किया इन्होंने विपक्ष ने? कितने राहुल गांधी के स्टेटमेंट है कि ये जो सस्पेंशन है ये पूरी तरह पूरे इस लोकसभा सत्र के लिए ये बिल्कुल गलत है, या कितने ये सुप्रीम कोर्ट में गए, कितने इन्होंने याचिकाएं लगाई, या कितना इन्होंने विरोध किया? इन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया। इनकी नूरा कुश्ती थी मिली हुई, क्योंकि इनको वो 3-4 वो कानून इनको पास करवाने थे और उसमें कांग्रेस का भी बराबर का वो हाथ है। कांग्रेस के राहुल गांधी का मुझे बताओ उन 3 क्रिमिनल एक्ट के ऊपर कितना उनका बयान आया है, कितना उनके ऊपर बयान आया है जो उन्होंने ये जो पास किया ये इसका, हाँ हिट एंड रन तो खैर उसमें हो गया। ये वाला जो पास किया इसका, ये इलेक्शन कमीशन के इसका चेयरपर्सन को जो उन्होंने नियुक्त करने का कितने स्टेटमेंट आए, जबकि ओवैसी साहब ने और बहन कुमारी मायावती ने 2 लोगों का इनके ऊपर स्टेटमेंट है और किसी का स्टेटमेंट नहीं है। तो इसीलिए देखिए ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं और इन्होंने अपने 2 खेमे बना लिए। और जो तीसरी शक्ति है, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर इस देश के संविधान को मानने वाली पार्टी बहुजन मिशन की पार्टी है, बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उसको ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। देखिए एक सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन का जब निर्माण हुआ तो उसमें तमाम चेहरे, जैसे राहुल गांधी बार बार संसद में कहते हैं कि जातिगत जनगणना, ठीक है, जातिगत जनगणना के गेम को खेलिए, देश में होना चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना डिस्क्लोज भी कर दिया। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि 75 वर्ष आजादी के हो गए, बहुजन समाज 85% की आबादी, कहते हैं कि पिछड़ों का मूल निवासी, ऐसे तमाम चीजें बोली जाती है। लेकिन 75 वर्ष की आजादी में दलित समाज की एक महिला आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, ओबीसी से बने, तमाम चेहरे बने, लेकिन दलित समाज की कोई महिला बनी हो तो एक उदाहरण दीजिए। लेकिन बहन मायावती जो बड़ा चेहरा है, बन सकती है, तो बार बार करते क्या 2 पार्टियां, लोगों के माइंड सेटअप में भरा जाता है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, कभी राहुल कभी मोदी, कभी राहुल कभी मोदी। ये जो माइंड सेटअप है लोगों का, चेंज होना चाहिए। दलित समाज की बेटी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन बनाते हो तो हुकूमत दो,
केवल कहने से नहीं होगा, हुकूमत देना पड़ेगा। देखिए, जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, भाई पहली बात तो आप ये बताइए 2011 में तो आप ही थे ना, हाँ। जब जनगणना हुई थी आप ही की सरकार थी ना, मनमोहन सिंह साहब की, चाबी तो आप ही माँ बेटे के हाथ में थी ना। तो वो जो जनगणना के अभी तक जातिगत वो आपने डिटेल से रिजल्ट क्यों नहीं अभी डिक्लेयर करे? उस समय करने चाहिए थे ना, अगर अपने हितैषी थे जातिगत जनगणना के। इस देश में जब देश परतंत्र था, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी 1931 में, आखिरी बार इस देश में जातिगत जनगणना हुई थी, अंग्रेजियों ने करवाई थी 1942 में, क्योंकि 40-42 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए नहीं हो पाया। आजादी के बाद 1951 की जो पहली जनगणना थी उसमें कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को बैन कर दिया। ये कांग्रेस अपने कुकर्म कैसे छुपाएगी? ये कांग्रेस सिर्फ वोट लेने के लिए समय समय पर ये दलित समाज को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये इस तरह के अनर्गल और झूठे वादे करते हैं, जिसका कि हम घोर विरोध करते हैं। कांग्रेस ही तो है जिसने इस देश में दलित समाज को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, चाहे वो पूना पैक्ट की बात हो, चाहे वो उसके बाद बाबा साहब की लड़ाई से लेकर के मान्यवर काशीराम जी की लड़ाई, सब कांग्रेस के विरुद्ध हुई है। और इस देश में आरएसएस की जन्नी पैदा करने वाली कांग्रेस है। तो ये कांग्रेस तो ये और बीजेपी और ये तो दोनों भाई बहन है, तो ये कैसे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को आगे आने देंगे? आज कांग्रेस के सामने चुनौती है, आपको साबित करना होगा कि अगर वाकई आप कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वाकई अगर आपको संविधान बचाना है, तो आपको बताना होगा साबित करके, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन का। तब ये आपकी परीक्षा है, तब पता चलेगा कि आप वाकई भाजपा को हराना चाहते हैं। देखिए, आपने ये बड़ी बढ़िया चीज कहा कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है डिस्क्लोज करिए कि बहन मायावती हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल सुनिएगा, एक चीज आता है कि बार बार बहुजन समाज को, आजादी के बाद की हम बात करते हैं, कोई भी सत्ता हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, अब ये भी साहब लोग 20 साल की सत्ता में रह गए और उन्होंने भी 65 साल। सवाल ये उठता है कि बार बार आप ठेकेदारी दे देते हो बहुजन समाज को। कांग्रेस का भी कहती है कि बीजेपी को हराओ नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी कहती है कांग्रेस को हराओ नहीं तो लोकतंत्र खतरे में, अच्छे दिन लाने हैं। तो ठेकेदारी जो देते हो बार बार बहुजन समाज को, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते हो। तो अब समय है कि हिस्सेदारी लेंगे, बहुजन की सत्ता लाएंगे, बहुजन का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठेकेदार तुम बनो, शासक हम बनेंगे। देखिए सर, इनकी ये नूरा कुश्ती है और बिल्कुल ये खुल गई जब 2014 में बीजेपी की कमान मोदी जी के हाथ में थी, तो मोदी जी ने और बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ। और आज 9 साल बाद आज बीजेपी के मुंह से सुना है आपने कांग्रेस मुक्त भारत? हाँ। सुना है आपने? नहीं सुना। क्योंकि उस समय क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आ जाए, उसको रोकने के लिए कांग्रेस हटी 10 साल बाद, तो बीजेपी ने कहा कांग्रेस मुक्त शासन और हम हैं इनके उत्तराधिकारी। और अब जब बीजेपी की जब इनकी जड़ें हिल रही हैं, जब उधर ट्रक ड्राइवर लड़ रहे हैं, उधर मजदूर लड़ रहे हैं, उधर महिलाएं लड़ रही हैं, उधर इस देश में किसान लड़ रहा है, उधर चारों ओर ईवीएम को लेके हाहाकार मचा हुआ है, जब इनकी जड़ें हिल गई इन मनुवादियों की, तो जो बड़ी बहन है मनुवादियों कह रही है अब हम दावेदार हैं, अब इसको मोदी के हटाओ और राहुल को लाओ। क्यों लाओ भाई? मोदी और राहुल, ये बार बार राहुल मोदी बीजेपी कांग्रेस कहाँ जाएगी? यहाँ इस देश के दलित समाज कहाँ जाएगा? हम कब इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? कब इस देश के हम शासक बनेंगे? बहन कुमारी मायावती ने इसीलिए कहा कि इन दोनों मनुवादी पार्टियों से, गठबंधनों से हम बराबरी उचित दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि अंदर खाते मिले हुए हैं ये। और अगर कांग्रेस को अगर आप साबित करना होगा, अगर आप वाकई बीजेपी को हराना चाहते हो, अगर आप उससे अलग हो, उसकी बी टीम नहीं हो, तो भाई आपको बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री। बहन जी ने एक बात सही कहा था कि एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, जहर तो दोनों देंगे। उस पाले में जाओगे तब भी जहर है, इस पाले में जाओगे तब भी जहर है। मैं किस लिए कह रहा हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे, कह रहे हैं विश्वगुरु बनेंगे। आज भी अगर सर पे आपके पेशाब किया जाएगा तो जानते हैं कि आप किस समाज से हो। मूतेंगे सरों पे, अभी भी मूछ रखोगे तो शायद मूछ भी उखाड़ेंगे, क्योंकि अभी जो माइंड सेटअप है, घड़े का पानी पियोगे पीटेंगे। जो ये दिमाग में बसा हुआ है कि हम ऊंचे हैं, ऊंचे का जो शिखर है वो 75 वर्ष में न कांग्रेस तोड़ पाई न बीजेपी तोड़ पाई। तोड़ेगा कौन? बहन मायावती। जी हाँ, बहुजन समाज ही तोड़ पाएगा जब अगर उसको हक और हुकूमत मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा 2024 चुनाव में बहन मायावती क्या प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार होंगी? हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर, ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बहुजन समाज की लगातार आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।